ये संसार बना कैसे, ये संसार को बनाने वाले कौन हैं, ये संसार को बनाया किसने, ये किसमें टिका हुआ है। हम कैसे मान लें कि सारा संसार भगवान का स्वरूप है, कैसे मान लें। हमको तो ईंट पत्थर दिखाई देता है, हमको तो पेड़ पौधे दिखाई देता है, हमको तो पशु पक्षी दिखाई देता है, हमको तो अलग अलग मनुष्य दिखाई देते हैं, और आप कहते हो सारा भगवान का स्वरूप है। ये महाराज ये समझ में कहना सरल है पर इसको समझना बहुत कठिन है, कैसे समझे हम। उन्होंने पूछा, हे प्रभु यद रूपम, इस संसार का स्वरूप कैसा है, यदिष्ठानम, इसका अधिष्ठान क्या है, इनको रचना करने वाले कौन हैं, और ये टीका किसमें है। यद विज्ञानो यदाधारो, इसका आधार क्या है। और प्रभु ये बताइए, एक सृजति भूतानि भूतैरेवात्म माया, इनकी रचना करने वाले अकेले हैं परमात्मा की कई लोग उनके संगी साथी हैं। इस संसार की रचना करने के लिए कितने लोग हैं जिन्होंने इनका रचना किया है, ये कृपा करके आप बता दो। यही संसार का खेला है, इसलिए खेला को समझ जाएं तो समझने में सुविधा होगी, आप कृपा कर दो। तब श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, इनके लिए मैं बताता हूँ। ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्वतः। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है राजन, ये सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। कहे महाराज कैसे। तब उन्होंने सृष्टि का विस्तार बताया कि जानते हो इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, श्रुति वाक्य है। एक ही वो परमात्मा है। कहते हैं वही परमात्मा की मन में इच्छा होती है, एको अहम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ऐसे जैसे उनकी इच्छा होती है तो उनके दो स्वरूप बन जाते हैं। एक का नाम है प्रकृति और दूसरे का नाम है पुरुष, इसीलिए प्रकृति पुरुष से कहा जाता है। तो सबसे पहले वही प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उसी पुरुष से तीन एक साथ पृथक पृथक हो जाते हैं, काल कर्म और स्वभाव। काल कर्म स्वभाव तीन उस पुरुष से उत्पन्न होते हैं। और वही जो काल है वो काल प्रकृति के साथ क्षोभ उत्पन्न करता है, जो प्रकृति पुरुष है उसमें से, और जो स्वभाव है उसमें परिणाम पैदा होता है, और कर्म से महतत्व अर्थात बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी से वैकारिक अहंकार उत्पन्न होता है। यह क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और इसी से ही राजसी, तामसी और सात्विक ये तीन स्वरूप बन जाते हैं। और यही जो तीन स्वरूप है राजन, इसी तीन स्वरूप से संसार की उत्पत्ति हुई है। जो सात्विक अहंकार है उससे मन और इंद्रियां की उत्पत्ति होती है, इनके अधिष्ठाता देवता बनते हैं। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और इनके जनक की उत्पत्ति होती है। और तामस अहंकार से ये जो पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये क्रम से उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये उत्पन्न हो जाते हैं, पर आगे सृष्टि बढ़ती नहीं है, इतने में आके रुक जाते हैं। सब लोग आपस से प्रार्थना करते हैं कि कैसे सृष्टि का विस्तार होगा। इंद्रियां बन गई, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता बन गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का निर्माण हो गया, पर इसमें सामर्थ्य नहीं है कि आगे इसको बढ़ा सकें। तो जैसे आपस में ये मिलते हैं तो उन्हीं मिलने का नाम है अंड। ये अंड का निर्माण करता है, आपस में मिल जाते हैं, गोलाकार बन जाता है जी। और प्रार्थना करते हैं, और सबके प्रार्थना करने पर इसी अंड में ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है, ब्रह्म का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड पड़ जाता है। और उसी ब्रह्मांड में से भगवान निकल करके बाहर आते हैं, जिनके अनेक स्वरूप हैं। अनेक रूप रूपाय, अनेक स्वरूप इनके दिखाई देते हैं। विराट स्वरूप जिसको कहा जाता है, और उसी विराट स्वरूप में फिर ऊपर के लोग 7 लोग और नीचे 7 लोग की कल्पना की जाती है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, भू भुव स्वह मह जन तप आति लोक, भूर्लोक कल्पितापद्भ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः। उनके शरीर के अलग अलग अंगों में इनकी कल्पना की गई है। और ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है,
उसी कल्पना का परिणाम है जिसके द्वारा ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये सारे संसार उसी स्वरूप से बना हुआ है, इसीलिए इसको सिया राम मैं सब जग जानी कह के प्रणाम की जाती है। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर गुल रंग बिरंगे खिला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। उन्होंने बताया कि जो सृष्टि है उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसके अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है। जैसे ही परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया, उतने में सुखदेव जी महाराज ने से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जब ये सारा संसार जब भगवान का स्वरूप है, तो फिर इस संसार में दुख क्यों होता है? ये भाई दान करना है क्या इसको? एक एक शिवलिंग के दान हम लोग ले रहे हैं। अब एक एक शिवलिंग में एक एक बच्चा भी दान लेना है, 1.25 लाख शिवलिंग बनना है, तो कौन सेवा करेगा? एक जन है वो नहीं समझलत। क्यों जी? पहले क्या थे कि कई बच्चे होते थे, नहीं उसी में से कोई साधु निकलता था, उसी में से कोई खेती करने वाला किसान, उसी में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई माता पिता की सेवा करता था, अलग अलग। अब 2, एक लड़की एक लड़का, ठीक है जी। अब वो एक है, उसको डॉक्टर बनाओगे, कोई इंजीनियर बनाओगे, उसको किसान बनाओगे, उसको नेता बनाओगे, उसको अपनी सेवा में रखोगे, गांव में रखोगे कि देश विदेश भेजोगे, कहाँ करोगे उसको? एक जने है। और जो एक बार शहर निकल गया वो गांव लौट के नहीं आने वाला। जो बड़ा शहर चला गया वो छोटा शहर नहीं आएगा, और बड़ा जो मल्टी शहर चला गया तो उधर तो समझो कि देखेगा नहीं आपके तरफ। विदेश चला गया वो आपका नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले कहा जाता था
दूधो नहाओ पूतो फलो। कई संतान जब होते थे तो तरह तरह की सेवा करने वाला। अब एक जने हैं, चला गया, माता पिता प्रतीक्षा करते हैं कि बेटा बहू आएगी पानी देगी। कहाँ पानी देगी? वो आग देने नहीं आएगा, पानी की बात है, आप छोड़ दो। आप आग का आसरा अंतिम में मत करो उसका। तुमको पानी पीना है तो उन्हीं के पास चले जाओ। तो कहाँ पानी उन्हीं पिलाएगी, तो रोज 4 ताने सुनाती। क्यों सही है गलत है बताओ? इसीलिए हमारे यहाँ की परंपरा थी। ये संसार भगवान का स्वरूप। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जब ये सारा संसार जब भगवान का स्वरूप है, और भगवान तो आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपाशि, सो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा, सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक श्रामा। वो जो भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद कंद परमात्मा है। जब ये सारा संसार उस आनंद रूपी परमात्मा से बना है, तो इस संसार में दुख क्यों होता है? वो दुख रूप तो है नहीं, वो तो आनंद रूप है। क्यों उनको दुख होता है बहरान? प्रभु बताइए आप। क्योंकि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुख के लिए काम करता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। कोई ऐसा है जो चाहता है मैं दुखी हो जाऊं इसलिए काम करे? संसार में हर व्यक्ति, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्म पर्यंत, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने के लिए काम भी करता है, परंतु अंतिम में दुख हाथ लगता है। ऐसा क्यों महाराज? ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि सारा संसार जब भगवान का स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, तो आनंद से आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। जो बीज है तो फसल वैसा ही ना होना चाहिए। अगर आपने धान बोया है तो धान से धान, चना से चना, गेहूं से गेहूं, वही न पैदा होगा। तो आनंद कंद परमात्मा से आनंद की पैदा होनी चाहिए। आनंद से दुख क्यों पैदा होता है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये समझा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। परीक्षित जी कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपा परम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये सारा संसार लोक सुख के लिए काम करता है, पर सुख कहाँ? थोड़े देर के लिए लगता है कि मैं सुखी हो गया, और अंतिम में वही सुख का कारण उनको दुख देने लगता है। व्यक्ति विवाह करता है, सुखी हो जाऊं, घर बनाता है, सुखी हो जाऊं, गाड़ी मोटर लेता है, सुखी हो जाऊं, पुत्र पौत्र उत्पन्न करता है, सुखी हो जाऊं, बहू लाता है, सुखी हो जाऊं, धन कमाता है, सुखी हो जाऊं। यही ना सुख के लिए काम करता है। परंतु क्या बताइए, आज तक के किसी का मकान किसी को सुख दे पाया? किसी के संतान किसी को सुख दे थोड़ा देर के लिए लगेगा? क्या धन से कोई सुखी हुआ? क्या भोजन से आज तक के कभी तृप्ति हुई? क्या श्रवण से आपके श्रवणेंद्रिय सुख को प्राप्त कर लिया? क्या पानी पीने से आज तक के कभी प्यास बुझी? अगर बुझ गया होता तो पानी पी लिए, फिर प्यास ही नहीं लगता, तो फिर पानी। क्यों ऐसा होता है? बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी ने कहा, वाह राजन, बहुत सुंदर तो आपने प्रश्न पूछा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। परंतु हे राजन, समस्या कहाँ पैदा हो रही है? जो दुख का कारण बन रहा है। कहा महाराज, वही मैं जानना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुख दुःखस्य। कहा हे राजन, सुख प्राप्ति करने के लिए हर जीव काम कर रहा है, पर जो काम कर रहा है वो दुख वाला कर रहा है। सुख का जो निधान है वो परमात्मा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा हो।
जय हो। हर व्यक्ति जो काम करता है सुख के लिए करता है, पर प्राप्त क्या कर रहा है, इच्छा क्या कर रहा है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कि ना 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 ना, किसका, कि संसार की प्राप्ति मुझको हो जाए, मेरा मकान बन जाए, पुत्र बन जाए, विवाह हो जाए, नौकरी में लग जाए, गाड़ी मोटर आ जाए। अर्थात संसार की जो अनित्य वस्तु है उस अनित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। इच्छा है सुख की, हर व्यक्ति सुख के लिए काम करता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, पर जो काम प्राप्त कर रहा है वो अनित्य के वस्तु प्राप्त कर रहा है। और ये जो संसार है राजन, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार अशाश्वत है, ये दुखालय है। और हर व्यक्ति दुख पाने वाले संसार की प्राप्ति करना चाहता है, और संसार के प्राप्ति करने के कारण ही संसार के दुख उनको झेलना पड़ता है। जिस दिन वो चाह जाए मुझको संसार नहीं, मुझको जगत की आवश्यकता नहीं है, मुझको तो जगत बनाने वाले जगदीश की आवश्यकता है, और जिस दिन जगदीश के लिए काम करने लगेगा जगत तो मिलेगा ही, अपने आप उस जगत के बनाने वाले जगदीश के प्राप्ति से सुख की प्राप्ति जीवन में आ जाएगा। जय हो। इस संसार में जीव दुखी कब से है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ते जीव भयउ संसारी, जब ते जीव भय संसारी, छूटे न ग्रंथि होए सुखाई, छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी, जब ते जीव भय संसारी, जब ते जीव भयउ संसार। जिस दिन से संसार को प्राप्त करने की कामना जागी है, जब से जीव संसारी हुआ है, उसी दिन से सारा दुख आ गया है, सुख से हमारा नाता दूर हो गया। नहीं तो ब्रह्म और जीव एक ही पेड़ के, एक डगाल के दो पक्षी हैं। सयुजा सखाया, दोनों सखा है, अलग अलग नहीं है। और जिस दिन से वो जीव परमात्मा के साथ को छोड़ करके संसार में सुख की कामना के लिए जिस दिन से निकला है, जिस दिन संसारी बना है, उसी दिन से सुख से उनका नाता छूट गया और उस व्यक्ति को दुख आकर के घेर लिया है। हम संसार के वस्तु को प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं, पर संसार में सुख रहे तब न मिलेगा। जहां जो वस्तु रहेगा उनकी प्राप्ति होगी। अगर प्यास लगेगी तो पानी के पास जाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन की आवश्यकता है। अगर रोग है तो औषधालय में जाकर के औषधि लेनी पड़ेगी। वैसे ही सुख की इच्छा है तो सुखालय परमात्मा का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और हम दुखालय के पास आकर के सुख खोजते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? हम सुख खोजने के लिए, पहला बड़ा आनंद था, व्यक्ति कुटी बना करके रहता था, खपरेल वाला मकान। खपरेल वाले मकान के बाद धीरे धीरे लेंटर वाला आ गया। सोचा कि इसमें हम सुखी हो जाएंगे। तो क्या आप सुखी हो गए? और लोग आकर के, इतने केमिकल वाला मकान बन रहा है, जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं इसमें नहीं करते हैं। वो मिट्टी के मकान बना करके, गोबर से लीप करके, खपरेल वाला, जितने प्राकृतिक चिकित्सा होते हैं देश में कई जगह खुल चुके हैं प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र, उस प्राकृतिक जगह में ले जाकर के उनकी चिकित्सा करते हैं। वो ये मानते हैं कि इसमें इतना केमिकल है कि शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने छोड़ा सुख के लिए। पहले लोग पैदल चलते थे, सोचा कि पैदल के बाद साइकिल से सुख मिल जाएगा। साइकिल से बदल करके मोटरसाइकिल आ गया कि हम अब सुखी हो जाएंगे। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर आ गया, ऊपर उड़ने की तैयारी चलने लगी। अब छोटे काम के लिए वायुयान की यात्रा हम करते हैं, हम सुखी हो जाए। पहले बढ़िया अंगा कर रोटी खाते थे लोग, टमाटर की चटनी मिर्च के साथ पीस करके जब अंगा कर की रोटी, शरीर स्वस्थ रहता था। हमने छोड़ा, किससे आनंद नहीं है। हम तले भुने चीज खाने लग गए, पूड़ियाँ छनने लगी, पकोड़े आदि सब चालू हो गया। हम सुखी हो जाएंगे।
हर के घर में वो सूखी चीजें छूट गई, तला भुना चीज आ गया। अब उससे पूछो, आपका भवन लेंटर वाला हो गया, आप यान में चलने लग गए, आप भुनी हुई चीज, तली हुई चीज आप खाने लगे, आप सुखी हो गए? तो वो व्यक्ति से पूछो, कहता है भैया अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर क्या कहता है? कि डॉक्टर कहता है कि मॉर्निंग वॉक करो और सूखी सूखी रोटी खाओ, दाल का पानी पियो। यही ना हमने छोड़ा। क्या था? क्या छोड़ा हमने? हमने छोड़ा तो वही चीज है ना, पैदल चलते थे वो हमने छोड़ा, जो सूखी रोटी खाते थे वो छोड़ा, दाल का पानी हमने छोड़ा। अब वही अंतिम में आकर के वही करना पड़ रहा है। जितने बड़े बड़े भवन जो बनाए जा रहे हैं, वो भवनों के बीच में एक खपरेल वाला मकान बन रहा है आजकल, और लोग उसमें गोबर का लिपा हुआ उसमें कर रहे हैं। विदेश इसमें लॉन्च कर दिया है। तो जो चीज हमने छोड़ा सुखी के लिए, अंतिम में घूम फिर करके हमको वहीं आना पड़ा। इसलिए जो सुख है वो भौतिक पदार्थों में नहीं है, सुख जो है उस परमात्मा में है, या जो प्राकृतिक हमको प्रकृति ने प्रदान की है उसी प्रकृति के अनुसार हमको चलने में। इसीलिए जब हम हैं तो हमारे लिए आहार बताया गया है, कंद मूल फल, ये आहार में हमारे होना चाहिए। और वो कंद मूल फल हमने परित्याग कर दिया, और इसीलिए परिणाम हमको दुख झेलना पड़ रहा है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये संसार की भौतिक पदार्थों में सुख नहीं है। अगर उनको सुखी होना है तो इस भौतिक पदार्थ को छोड़ करके अनुग्रहायेव चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, उस जो जनार्दन है, जो सुख के मूल परमात्मा है, उनके शरण ग्रहण करिए। और जो जो उनका शरण ग्रहण किया है वो आज तक के सुखी है। जंगल में रह करके भी उनके जीवन में मंगल आ रहा है। कामनाओं की सदा सदा के लिए मुक्ति वो कर देते हैं, और जिसके कामनाएं समाप्त हो जाती है वही इस जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, वाह प्रभु, आपने उस कामनाओं के लिए परमात्मा की शरण आपने बताया। ये बताइए, ये जो संसार है, ये संसार को जब भगवान बनाते हैं, बनाने वाले तो वही है ना, कर्ता वही है, तो ये बताइए कि वो मोह में पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? जैसे हम पुत्र उत्पन्न करते हैं तो पुत्र मोह में पड़ जाते हैं, घर बनाते हैं तो घर के मोह में पड़ जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उसके मोह में पड़ जाते हैं। पर ये बताइए कि भगवान इनका जब निर्माण करते हैं तो इनके निर्माण करने पर उनको मोह होता है कि नहीं होता है? क्योंकि दुख तो मोह से है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो बताइए, उनको माया आकर के घेरती है कि नहीं? बहुरूप इवा भांति माया बहुरूपया, ये जो बहुरूपनी माया है वो उनको घेरती है कि नहीं? हमको जैसे घेर लेता है, जो चीज हम उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने के बाद माया हमको घेर लेती है। वो माया हमसे छूटता नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हम छोड़ दें, सब बेकार है, परंतु वो छूटती कहाँ है? तो वैसे ही जब भगवान बनाते होंगे तो उनको भी तो माया घेरती होगी, उनका मोह होता है कि नहीं होता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, यही तो विचित्रता है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, उनका चरित्र अति विचित्र है, उनको नहीं होता है। कहा कैसे नहीं होता? यथा घटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुर इमांजसा, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु जागने के बाद जैसे छूट जाता है, उनमें व्यक्ति को मोह नहीं होता, वैसे ही वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा को वो मोह घेरता नहीं है। एक उदाहरण महात्मा लोग देते हैं, जैसे टीवी आपने सब लोगों ने देखा है, तो टीवी का जो स्क्रीन होता है उसी में से सब चीज निकल करके आता है, उसी में रंग बिरंगे चीज दिखाई देते हैं, उसी में अलग अलग राग, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग भाव भंगिमा, सब कुछ दिखाई देता है, और देखने वाला व्यक्ति उसमें मोहित हो जाता है। क्रोध का प्रसंग आता है तो देखने वाला क्रोधित हो जाता है, स्नेह का आता है तो स्नेह से आह्लादित हो जाता है, विभत्स चित्र आता है तो दुखी हो जाता है। देखने वाले व्यक्ति के ऊपर
तरह तरह के प्रभाव डालता है। पर आप बताइए, उस टीवी में आज तक के कोई प्रभाव हुआ? टीवी कभी रोया? टीवी कभी हंसा? निकलता तो वहीं से है। उसी में से निकलने वाले चित्रों को देख करके तरह तरह के भाव भंगिमा देखने वाले के मन में होता है। पर जहां से निकलने वाला, जिस स्क्रीन से निकल रहा है, उसमें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही उस परमात्मा से सारा संसार की उत्पत्ति होती है। परंतु आज तक के कभी भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे हैं वैसे ही हैं। संसार बदलते रहता है, उनके स्वरूप बदलते रहते हैं, पर परमात्मा में कोई असर ये मोह या माया नहीं डाल सकती। यही वो विशेषता है राजन। जैसे सूर्य चमकता है, अनेक घड़ा हैं, अनेक जल हैं, जल के स्रोत हैं, उसमें अलग अलग जैसे दिखाई देता है। वो कभी हवा से हिलता है, कभी शांत हो जाता है, कभी रंग बदलते दिखाई देता है। पर बताइए, वो सूर्य कभी हिलते हुए आपने देखा? वो सूर्य एक है, स्थायी है। वैसे ही वो परमात्मा में कोई किसी प्रकार का इसमें अलग से विकार पैदा नहीं होता। इसीलिए निर्विकार उस परमात्मा को कही जाती है। उसी में से निकलने वाले में विकार होकर के अंतिम में उसी में मिल जाता है। उसी को जो तत्व ज्ञानी है, तत्व के द्वारा उसी का चिंतन करते हैं, और उसी के चिंतन करने पर उसी परम पद को प्राप्त करने का ज्ञान उनके अंदर समाहित हो जाता है। इसलिए हे राजन, जो व्यक्ति मरिमाण है, उनको चाहिए कि उसी परमात्मा का ध्यान करे, उसी परमात्मा का भजन करे, और जो उनका भजन करता है वो सदा सदा के लिए उसी परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सब कुछ परित्याग करके उसी का सुमिरन, उन्हीं का भजन और उन्हीं का कीर्तन उस जीव को करना चाहिए। और जो उसका कीर्तन करता है, उसी आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है।